कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 6.1 का 5वां सवाल हल करेंगे। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों सवाल है, आकृति में POQ एक रेखा है। ये हमें आकृति दे रखी है। ठीक है, इसमें POQ ये एक रेखा है। ठीक है, आगे हमसे बोला है किरण OR रेखा PQ पर लंब है। यह है प्यारे बच्चों किरण OR और ये लंब है रेखा PQ पर। ठीक, आगे हमें दिया है किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। किरण OP और OR इन दोनों किरणों के बीच में एक अन्य किरण है OS। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर है 1/2 इंटू कोण QOS माइनस कोण POS के। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों हल में हमें सबसे पहले लिखना है हल, क्योंकि किरण OR लंब है रेखा P के ऊपर। यह हमें सवाल में ही दे रखा है। किरण OR ये लंब है रेखा P के ऊपर। ठीक है, क्योंकि OR P के ऊपर लंब है इसीलिए ये वाला कोण QOR ये हो जाता है भाई 90 अंश का। ठीक है, और फिर ये पूरा कोण, ये कोण भी हो जाएगा 90 अंश का, यानी कोण POR। तो यहाँ में लिखना है इसीलिए कोण QOR बराबर 90 अंश और कोण POR ये भी हो जाएगा भाई 90 अंश। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि कोण POR ये है भाई 90 अंश का। ठीक है, अब इस आकृति में देखो कोण POR ये पूरा कोण है POR। ठीक है, अब इस पूरे कोण में एक कोण ये वाला है और दूसरा कोण है ये वाला। ये कोण है ROS। ठीक है, और ये कोण है POS। तो इस पूरे कोण को बच्चों हम इन दो कोणों के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो भाई ये पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है, और पूरा कोण है कोण POR। तो हमें देखो क्या करना है, इसीलिए हम इस पूरे कोण को इन दो कोणों के योगफल के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण है कोण ROS, कोण ROS प्लस ये कोण है कोण POS, कोण POS। ठीक है, तो हमने इस पूरे कोण को इन दो कोणों के योग के रूप में लिख लिया। यानी कोण POR को हमने कोण ROS प्लस कोण POS इन दो कोणों के योग के रूप में लिख लिया। ठीक है, और बराबर में है 90 अंश, तो बराबर में आ जाएगा भाई 90 अंश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों देखो हमें क्या करना है, कोण ROS की साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा कोण POS बराबर में है 90 अंश। इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोण ROS और इसको हम बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया। और अब प्यारे बच्चों इस पूरे कोण को देखो, इस पूरे कोण को कोण QOS को, क्योंकि कोण QOS ये बराबर है किसके भाई, देखो इस पूरे कोण में एक कोण तो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यानी कोण QOR। ठीक है, और दूसरा कोण है ये वाला यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कोण ROS। तो इस पूरे कोण को भी हम इन दो कोणों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ कोण QOS बराबर किसके हो जाएगा भाई, कोण QOR प्लस कोण ROS के। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, कोण QOS। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया कोण QOS बराबर है कोण QOR प्लस कोण ROS। ठीक, इसीलिए कोण QOS बराबर, अब यहाँ हमें QOR का मान रख लेना है। QOR कितना है भाई, 90 अंश है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 90 अंश प्लस कोण ROS। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आप बोल दो भाई सेकंड समीकरण। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों हमें एक छोटा सा काम करना है और हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। हमें यहाँ क्या करना है, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं
समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर। ठीक है, अब हम घटाएंगे कैसे? हम समीकरण सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड में से समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे। ठीक है, तो भाई सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है कोण QOS। अब इसमें से हमें घटा लेना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कोण POS को। ठीक, फिर बराबर लगा लेंगे। अब समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड से समीकरण फर्स्ट का राइट हैंड साइड घटाना है। ठीक है, तो भाई समीकरण सेकंड का राइट हैंड साइड है 90 अंश प्लस कोण ROS। अब इसमें से हमें माइनस करना है समीकरण फर्स्ट का राइट हैंड साइड जो कि है 90 अंश माइनस कोण ROS। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों रखना है। कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, बराबर लगा लेते हैं। इसको भी आप ज्यों का त्यों रखो, 90 अंश प्लस कोण ROS। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 90 अंश। ठीक, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोण ROS। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, 90 से 90 हो जाएगा कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये 90 प्लस का है और ये है माइनस का। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 90 में से 90 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो 0 बचने की स्थिति में हमने इसे कर लिया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ हमें इसको ज्यों का त्यों लिखना है, कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, बराबर लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर है प्लस कोण ROS और यहाँ पर भी है प्लस कोण ROS। इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, एक ROS और एक ROS, ये हो जाएगा भाई 2 कोण ROS। ठीक है, समझ में आया। अब इसको आप इधर लिख लो और इस पूरे को इधर लिख लो, यानी 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, हमने इसको इधर लिख लिया और इस पूरे को इधर लिख लिया। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है यहाँ होता है 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2/1 की साइड चेंज करनी है। तो यहाँ क्या बचेगा, कोण ROS बराबर 2/1 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और फिर हमें ये पूरा लिख देना है ब्रैकेट में, कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक है, यही सवाल में हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हमने सिद्ध कर दिया कि भाई कोण ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, और यहाँ लिख देते हैं हम इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।